नमस्कार, शेष भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है माँ बेटी की एक बेहद खूबसूरत जोड़ी फ्रॉम द वंडरफुल लैंड ऑफ ग्रेट भूपेन हजारिका जी, मंदाकिनी बोरा एंड सृष्टि केडिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस शो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है बहुत ही ज़ोरदार शो होने वाला है। लेकिन सबसे पहले मंदाकिनी जी, आपका एक कान्हा कान्हा भजन है जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। मिलियंस व्यूज़ थे, मिलियन व्यूज़ उस पर शायद थे। तो वो क्या था, उसके पीछे की क्या कहानी है? कान्हा भजन जो है ये भजन हम लोगों ने सोचा कि ये लॉकडाउन के पहले की बात है। उस समय बस 2019 तो उस समय कान्हा भजन, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी भक्त हूँ कान्हा जी की, और इसी वजह से मेरा पहले से बहुत मन था कि मैं एक बहुत खूबसूरत सा भजन बनाऊँ। और मेरे साथ इतने अच्छे मतलब गुणीजन हैं, तो फिर मैंने एक दिन जावेद जी को बोला कि मुझे कान्हा भजन करना है। तो इनका काम मैं पहले से ही ऑलरेडी सुन चुकी हूँ, और रफ़ी जी के साथ भी इनके भी मैं वो भी बातें हम आपको बताएंगे। काफ़ी सारे इनके कंपोजिशन गज़लें बनाए हैं, इन्होंने बनाए हैं। ही इज़ ए म्यूज़िक डायरेक्टर, कंपोज़र ऑल्सो, और रफ़ी भाई एज वेल उस्ताद जी है। तो कान्हा भजन को जावेद जी ने शुरू किया। उनका ख़ुद का अरेंजमेंट और ख़ुद का कंपोज्ड और गाई मैं हूँ। लेकिन एक चीज़ सबसे हैरान होने वाली बात है, मैं इनको तहे दिल से हमेशा ही मैं दुआ देती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो कैसे इतना खूबसूरती से उस भजन को बनाया। मैंने भी सुना, बहुत ही बढ़िया भजन है वो। अभी आप सभी के कृपा से लोगों ने इतना प्यार दिया भजन को, इतना वायरल हो रहे हैं, इतने लाखों लोगों ने रील्स बनाए हैं और मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुके हैं। और आपको भी बहुत मुबारक, आप लोगों ने भी विद इन 3 मंथ्स इतने 3 मिलियन व्यूज़ आप लोगों ने क्रॉस कर चुके। इसी आनंद पे कान्हा भजन थोड़ा सा हो जाए। कान्हा कान्हा कब से पुकारूं, हर पल तोरी राह निहारूं। आप हमेशा सोशल कॉजेज़ और नेशनलिस्ट कॉजेज़ के लिए भी हमेशा इनिशिएटिव्स लेती रहती हैं। आप शहीदों को ट्रिब्यूट देती हैं अपने सिंगिंग के ज़रिए। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? मतलब बीइंग एन IPS ऑफिसर, वाइफ ये है, या
कुछ और भी इंस्पिरेशन है इसके पीछे? ये एक तो ये बात तो सही है, बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, ही इज़ ए IPS ऑफिसर, और हमें जब से शादी हुई तब से जवानों का जो साथ मतलब रहती हूँ, डेली देखती हूँ, और कि क्या उन लोगों ने बलिदान दिया है और क्या दे रहे हैं, क्या। करगिल में भी बहुत सारे जी, shows मैंने करगिल का शो तब से मैंने शुरू किया, जब करगिल का वो हुआ था तो असम से मैंने ही उस समय रिप्रेजेंट किया था। तो पूरे हिंदुस्तान के जितने टॉप आर्टिस्ट सब लोगों ने करगिल के लिए काफ़ी शोज़ किए, बॉर्डर पे जा के भी किए थे। सो उस समय मैं भी थी असम से, तो तब से मेरे दिल में ये लगा, नहीं, अगर हमारे संगीत के द्वारा कुछ, अगर हम किसी को खुश कर सकते हैं, कोई खुश रह सकते हैं, देशवासियों तक कुछ गाना जा सकते, उन जवानों तक कुछ गाना जा सकते, तो क्यों ना। फिर ये मैं दिल से हमेशा चाहती हूँ, और शहीदों के लिए मैंने बहुत प्रोग्राम्स किया, बहुत, और आगे भी जो भी होगा मैं हमेशा मैं खड़ी हूँ। आपने इतने खूबसूरत गाने सुनाए हैं, मैं चाहती हूँ शहीदों के नाम पर भी एक गाना हो जाए।
आज आपके माध्यम से, आपके गाने के माध्यम से श्रेष्ठ भारत भी हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देता है, उन्हें नमन करता है। आज उनके इस बलिदान के कारण ही हम सब यहाँ पर सुरक्षित खड़े हैं। तो बहुत ही बढ़िया गाया आपने। अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। मुझे जहाँ तक पता चला है आप योगी जी की बहुत बड़ी फ़ैन है। योगी जी ने इतना कुछ अलग कर दिया पूरे यूपी बिहार को, इसलिए तो मैं उस खुशी में तो योगी जी को सोच के आपने यूपी बिहार का गाना गाया था? हाँ, यूपी बिहार लूटने आया मैं यूपी बिहार से, सो ये गाना तो उसी में एक्चुअली हम लोगों ने वो किया, और तो उसी चीज़ को देखते हुए सही में इस गाने को मतलब रखा गया था। जरा योगी जी को बता दीजिए कि ये गाना आप उनके लिए गा रही हैं और उन्हें डेडिकेट करिए। ये गाना ऑलरेडी इतना वो है, सब लोग पूरे हिंदुस्तान शायद पूरे नहीं, लेकिन आज हम चाहते हैं आप श्रेष्ठ भारत पे स्पेशली सिर्फ उनके लिए गाइए ये गाना। क्या खास बात लगती है योगी जी में? वो बहुत स्ट्रांग है और कुछ नई तरीके से, कुछ नए सिस्टम से उन्होंने अपना शासन को जो वो अपना रखे हैं, जिस हिसाब से वो अपना कर रहे काम, इट्स वेरी डिफरेंट। और जैसे मैं योगी जी का ही नहीं हूँ, हमारे आसाम के अभी मुख्यमंत्री जी है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। उन्होंने भी हमारे आसाम को काफ़ी अलग किया है। सो मैं ये बोलूँगी कि मोदी जी के साथ अगर योगी जी और हेमंत जी के जैसे अगर लोग होंगे तो हमारे भारत तो कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो क्योंकि आप यूपी में खड़ी हैं इसलिए अब हम यूपी की बात कर रहे हैं कि लग रहा है कि योगी जी ने बदल दिया है सब कुछ। बहुत कुछ और बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ उनको गलत दिख रहा है तो वो गलत चीज़ को हमेशा वो ख़त्म करना चाहते हैं और ख़त्म कर रहे हैं। तो इससे हमारा स्वच्छ भारत जो अभियान है मोदी जी का, तो तभी हमारा एक स्वच्छ भारत बन सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रधानमंत्री जी की। हमेशा अभी उन्होंने संसद के इनॉग्रेशन में बोला था एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं हमेशा। तो आप उनके श्रेष्ठ भारत को अपने गाने के ज़रिए किस तरह से बयान करेंगी? मैं श्रेष्ठ भारत के लिए मैं मोदी जी का जैसे उन्होंने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसमें, और सबसे बड़ी बात है मोदी जी ने वो गंगा के ऊपर जो अभियान किया है, क्योंकि गंगा का एक ऐसा खूबसूरत गाना जो डॉक्टर भूपेन हज़ारिका जी के साथ मैंने उस गाने को मैं कितनी बार गा चुकी हूँ, और उसको एक लैंग्वेज में नहीं, हिंदी में भी, असमीज़ में भी, बांग्ला में भी उस गाने को हमने गंगा के ऊपर जो विस्तार है अपार, शायद आप लोग सब लोग। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक हिंदी में सुनाइए और एक असमीज़ में भी सुनाइए। जी, मैं उसका थोड़ा मैं दोनों ही मैं सुनाती हूँ, और ये सबसे बेहतरीन गंगा के लिए और मोदी जी का श्रेष्ठ भारत का गंगा अभियान का बेस्ट गाना मुझे जो लगता है। जी। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार, निशब्द सदा, ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों, विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, इतिहास की पुकार करे
सृष्टि, मम्मी तो कई लैंग्वेजेस में गाती हैं, आप सिर्फ हिंदी में गाते हो या और भी लैंग्वेजेस में आप भी गा लेते हो? बाकी लैंग्वेजेस में कोशिश की है, पर ऐसी कोई पर्टिकुलर गाना सीखा नहीं है। हिंदी में ही सारे गाने मैंने। मंदाकिनी जी, आप सूफ़ी गाने भी बहुत अच्छा गाती हैं और सृष्टि भी बहुत अच्छा गाती हैं। अभी आप लोगों ने एक प्रोग्राम में शामिल हुए थे, उस प्रोग्राम में मौसीकी में। जी, उसके बारे में कुछ बताइए और कुछ सूफ़ी गाने भी हो जाएं। वो प्रोग्राम जो मौसीकी हम लोगों ने जो रखा था, उसको स्पेशली एक लता जी का एक श्रद्धांजलि उनको दिया गया था, और मेरे दादाजी और पापा के उनको स्मरण करते हुए हमने इस प्रोग्राम को किया। और काफ़ी बॉलीवुड के हस्ती आए थे इसमें, और उसमें हम लोगों ने एक रूहानियत जो शाम है उसको बनाने की कोशिश की कि कुछ गाने लता जी के खूबसूरत गाने हो गए, सृष्टि ने भी गाए, हमने भी गाए, और भी सिंगर्स थे, और उसके बाद कुछ सूफियाना अंदाज में हम लोगों ने गाए। आप लोगों की आवाज़ में एक सूफ़ी गाना हो जाए। और सूफ़ी जो ये सीखी है, बस जो भी है, ये रफ़ी भाई इसको तालीम दे रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने पहले बताया था रफ़ी भाई जो हैं उनके दादाजी लता मंगेशकर जी को सिखाते थे। यस। तो रफ़ी भाई खुद ही एक बहुत बड़े गुणीजन हैं, और बस सृष्टि उनसे थोड़ा बहुत जो भी वो तालीम ले रही है, और अभी सुनाएगी सृष्टि आप सबको।
बहुत मज़ा आ गया, वाकई बहुत अच्छा गाया, बस मन करा सुनते रहें। बिल्कुल आप लोग रुके नहीं और हम लोग सुनते रहें। नहीं बिल्कुल। जब हम बॉलीवुड की इतनी बात कर रहे हैं तो बच्चन जी का कोई गाना ना हो, ये थोड़ा अधूरा सा लग रहा है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा मैं, सिमट रही है तो शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तो शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तो अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में। मंदाकिनी जी, इतना लंबा सफ़र आपने तय किया है, किसको क्रेडिट देती हैं इसके लिए? मैं हमेशा से मैं अपने दादा दादी और मैं अपने पेरेंट्स को, माता पिता, मेरे ताऊ जी, वो खुद भी एक बहुत बेहतरीन वायलिन प्लेयर है, मेरे पापा भी तबला, उन्होंने भी काफ़ी मतलब तबले में उन्होंने किया, लेकिन बस अपने काम के उसमें नहीं कर पाए। लेकिन जो इंस्पिरेशन और जो मुझे मिला है, ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स और मेरे घर वाले, मेरे फैमिली और मेरे चाहने वाले, मेरे वेल विशर्स जितने फ्रेंड्स हैं, मेरे बच्चे और नो डाउट सारे खां साहब लोग, और लास्ट ऑफ कोर्स माय बिलव्ड हस्बैंड दीपक। उनके बिना तो आई एम नथिंग, और जिसके कारण, उनके सपोर्ट के कारण आज मैं ये काम कर पा रही हूँ। तो सबसे तहे दिल से मतलब शुक्रिया हमेशा करती हूँ दीपक का। एंड सृष्टि, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? किसी कोर्ट में वकील बन के जज से बात करते हुए देखती हूँ इस वक्त, मगर आप लॉ पढ़ना चाहते जी, मगर अभी तो पढ़ाई पे ज़्यादा मेरा इच्छा है कि आगे पढूं, तो जैसे मुझे मौका मिलता जाएगा उतनी पढ़ाई करूँगी, और संगीत भी साथ में ही सीखना चाहती हूँ। तो इतना अच्छा गाना गाने के बावजूद अभी भी फोकस क्लियर है, लॉ पढ़ना है और आप कोर्टरूम में ही अपने आप को देखना चाहती हैं। चलो, तो बहुत अच्छा लगा आप लोग आए यहाँ पर, आप सभी लोग। साथ ही मैं एक बार फिर से नाम बोलना चाहती हूँ, रफ़ी भाई, हसीन भाई, मनमोहन सिंह जी और जावेद भाई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने आके पूरा माहौल जमा दिया, मज़ा आ गया बिल्कुल सुन के, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी उतना ही अच्छा लगा होगा। और मैं बस यही कहूँगी, श्रेष्ठ भारत विशेज़ यू ऑल द बेस्ट, वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर एंडेवर्स। मैं चाहती हूँ ऑल योर ड्रीम्स, ऑल योर एस्पिरेशंस, ऑल योर एंडेवर्स फाइंड कल्मिनेशन। तो मैं चाहती हूँ ऐसे ही, आप तो बहुत अच्छा कर ही रहे हो, मैं चाहती हूँ सृष्टि को भी कि खूब आगे जाओ और
वो हासिल करो जो हासिल करना चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है एक शो हमें और करना पड़ेगा, बिकॉज़ कुछ जो मेरा गज़ल का जो प्रोजेक्ट है जो अभी लॉन्च हो रहे हैं, तो उनके लिए कुछ गज़लें भी नेक्स्ट आप लोगों के साथ अगर मौका मिलेगा तो कुछ गज़लें सुनाएंगे, हम भी सुनाएंगे, खान साहब भी सुनाएंगे। और इसके लिए क्योंकि इन्होंने ही सारा कंपोज। हम लोग जल्दी एक शो प्लान करेंगे जो सिर्फ गज़ल के लिए होगा। जी, सूफियाना एंड गज़ल। सो उसके लिए फिर एक हमें भी इंतज़ार रहेगा और हमें उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी इंतज़ार रहेगा उस शो का। फिलहाल आप लोग आए और यहाँ पर इतना अच्छा माहौल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।